जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो वो एक केसर का फूल है और इससे निकलने वाले इन 3 स्टिग्मास को ध्यान से देखिए। इसी को हम ड्राई करके एज अ स्पाइस की तरह यूज करते हैं और ऐसे तकरीबन 1.5 से 2 लाख फूलों की जरूरत पड़ती है सिर्फ 1 किलोग्राम केसर पाने के लिए, जिसकी मार्केट में आज कीमत है लगभग 5 लाख रुपए पर केजी, जो इसे दुनिया का सबसे महंगा स्पाइस बना देती है। लेकिन इंसानों ने इसे पहली बार कैसे ढूंढा होगा? और इसके जैसे और भी काफी मसाले हैं जो हम डेली बेसिस पर यूज करते हैं, कई बार एज अ होल या कभी पाउडर के फॉर्म में। घर के सिंपल डिशेस से लेकर रेस्टोरेंट के स्पेशल कोर्सेस तक इनके बिना खाना बनाना मुश्किल है। लेकिन कभी जो इंसान शिकार करके उसको कच्चा चबा जाता था, उसने ये मसाले ढूंढ कैसे लिए? इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें थोड़ा सा पास्ट में जाना होगा, जब इस धरती पर सिर्फ प्लांट स्पीसीज एग्जिस्ट करते थे। तब उन्हें किसी जानवर से कोई खतरा नहीं था, पर जब एनिमल स्पीसीज ने इस धरती पर कदम रखा तब ये प्लांट्स उनका खाना बन गए और अब प्लांट्स उनसे सेफ नहीं थे। तो अपने बचाव के लिए उन्होंने क्या किया कि वो अपने अंदर कुछ स्पेशल सब्सटेंसेस को बनाने लगे, और जब इन प्लांट्स को जानवर खाने के लिए आते तो उन्हें इन स्पेशल सब्सटेंसेस की वजह से उल्टियां आती थी और वो मारे भी जाते थे। तो जानवर अब इन्हें खाने से पहले 10 बार सोचने लगे। जैसे इवोल्यूशन होता गया, जानवरों में स्पेसिफिक बीटर रिसेप्टर डेवलप हुए जो उन्हें ये बताते कि कोई प्लांट जहरीला है या फिर नहीं। इसी तरह से प्लांट्स ने कुछ ऐसे भी पदार्थ तैयार किए जो इतने घातक तो नहीं थे, लेकिन उनकी स्ट्रॉन्ग स्मेल पॉइजनस होने की चेतावनी देती थी। लहसुन, पुदीना, अजवाइन, इनकी स्ट्रॉन्ग स्मेल इसी तरह से एक पॉइजन होने की ही चेतावनी है। और ऐसे ही नेचर में पहली बार स्पाइसेस का फॉर्मेशन होने लगा। मसालों के शुरुआती यूज के बारे में एक तर्क ऐसा भी है कि प्री हिस्टोरिक ह्यूमंस जब मीट को लपेटने के लिए पौधों के पत्तों का यूज करने लगे तो उन्होंने एक्सीडेंटली ये डिस्कवर किया कि इनमें से कुछ पत्तों की वजह से मीट का स्वाद बढ़ रहा है, और इसके साथ जब भी हम किसी जानवर को मारकर उसका मीट खाते थे तब वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता था और उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाती थी। तो इसे रोकने के लिए हमने ऐसे पौधों को यूज करना शुरू किया जिनकी स्मेल काफी स्ट्रांग थी और जो खाने को थोड़ी देर के लिए सेफ रखते थे। हालांकि कुछ रिसर्च में मसालों की इस प्रिजर्वेटिव वैल्यू को नकारा गया है। रही बात एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज की, तो वो आज की डेट के मसालों में भी पाई जाती है। मसालों के इस स्ट्रॉन्ग स्मेल की वजह से रॉ मीट का स्वाद भी बढ़ने लगा। हालांकि ये प्रोसेस काफी धीरे धीरे हुई है और कौन सा प्लांट सिलेक्ट करना है ये प्रयास और अनुभव के बेसिस पर तय हुआ था, जिसे हम ट्रायल और एरर बेसिस कहते हैं। लेकिन शुरुआती समय में ऐसे मसालों को खाना खतरों से कम नहीं था, पर समय के साथ हमें इसकी आदत हो गई, क्योंकि ये किसी टेस्टलेस फूड को फ्लेवर प्रोवाइड करने के साथ मेडिसिनल पोटेंशियल भी रखते थे। और इसी तरह से जैसे इंसान आगे बस्तियों में रहने लगे और खेती करने लगे, तब इन मसालों का यूज भी बढ़ता चला गया। इन मसालों के अब तक के सबसे पुराने प्रूफ्स इंडस वैली सिविलाइजेशन से मिले थे, जो 4500 साल पुराने हैं। पर कुछ साल पहले डेनमार्क और जर्मनी में कुछ पॉटरीज के अवशेष मिले जिसकी डेटिंग 6000 सालों तक पीछे जाती है। इन्हें स्टडी करने पर एक प्रकार के सिलिका पार्टिकल्स पाए गए जो मॉडर्न गार्लिक मस्टर्ड सीड में मिलने वाले पार्टिकल से मैच होते हैं, जो बताता है कि उस समय में इस प्लांट का यूज शायद स्पाइस जैसे किया जाता होगा। अब ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इस गार्लिक मस्टर्ड प्लांट की न्यूट्रिशनल वैल्यू इतनी भी नहीं है जिसे हम एज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह यूज करें, जैसे कोई दाल, चावल या प्रोटीन फूड। मतलब इस प्लांट को एक मेन कोर्स की तरह नहीं बल्कि एक फ्लेवरिंग एजेंट की तरह यूज किया जाता था। लेकिन एक सवाल आपको शायद परेशान कर रहा हो कि इतने सालों के बाद भी प्लांट के यह अवशेष सड़कर नष्ट क्यों नहीं हो गए? तो इसका जवाब इन्हीं सिलिका पार्टिकल्स के फॉर्मेशन में छुपा है, जिसे टेक्निकल लैंग्वेज में हम फाइटोलिथ्स कहते हैं। प्लांट्स अपने पोषण के लिए मिट्टी से जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स खींचते हैं उनमें सिलिसिक एसिड भी होता है। ये एसिड पौधों के अंदर जाकर ठोस सिलिका बॉडीज के रूप में जमने लगता है, और कोई प्लांट जब मरता है तो उसके सॉफ्ट टिश्यूज जल्दी नष्ट हो जाते हैं। पर ये फाइटोलिथ्स काफी कठोर होने के कारण मिट्टी में हजारों साल तक सुरक्षित रहते हैं, और हर पौधे में इनका नेचर डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से किसी भी पौधे को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। जहां पर मौसम आमतौर पर हॉट एंड ह्यूमिड रहता है वहां पर ये मसाले ज्यादा पाए जाते हैं, और इसी क्लाइमेट में खाना भी जल्दी खराब होने के चांसेस है।
ये क्लाइमेट ट्रॉपिकल और कुछ सब ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाता है और इसी रीजन से दुनिया के सबसे ज़्यादा स्पाइसेस प्रोड्यूस करने वाले देश आते हैं, जैसे इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया, घाना, ब्राज़ील, इजिप्ट और इसके अलावा और भी कई सारे हैं। इन सभी देशों में इंडिया को लैंड ऑफ स्पाइसेस कहा जाता है क्योंकि ये 40% ग्लोबल आउटपुट को कंट्रीब्यूट करता है और पिछले साल रिकॉर्ड ब्रेक 4.46 बिलियन US डॉलर के स्पाइसेस एक्सपोर्ट किए गए थे अकेले इंडिया से।